हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिजियो टिप्स एंड ट्रिक्स विद मनीषा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के पार्ट 2 के बारे में। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो पार्ट 1 था। उसमें मैंने ये बताया था कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद आपको पहले दिन से लेकर दूसरे हफ्ते तक कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको दूसरे हफ्ते से लेके छठे हफ्ते तक कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इस वीडियो के इस जो फेज है आपका दूसरे हफ्ते से छठे हफ्ते के, इसके कुछ गोल्स हैं। जैसे कि आपका घुटना है वो पूरा मुड़ने लग जाना चाहिए इन 6 हफ्तों के बीच में। फुल नी रेंज ऑफ मोशन हमें अचीव करना है, हमें फुल नी एक्सटेंशन अचीव करना है, और आप वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं इसके बाद। लेकिन थोड़ा आपको रनिंग और जॉगिंग 6 महीने के बाद थोड़ा सा हम शुरू करेंगे, और इन एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से करिए सो दैट जो आपका ये रिकवरी है, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ है, अच्छे से डेवलप हो सके और आप नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस जा सकें। तो आइए शुरू करते हैं इन एक्सरसाइजेस को। तो अब हम शुरू करने वाले हैं वेट कफ से एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमें इस फेज पे जो हमारा टारगेट है वो ये रहेगा कि मसल स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। तो वेट कफ्स जैसे ये 1/2 kg है, 1 kg है एंड ये 2 kg है। तो ये पेशेंट 2 kg तक वेट टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो मैं इनको 2 kg वेट कफ के साथ एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगी। ये एंकल वेट कफ्स आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग वेट सेलेक्ट कर लें। तो मैंने 2 kg का वेट कफ बांधा है इनको। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम शुरू करेंगे वो है SLR। आपको सीधे लेट के पैर 30 डिग्री तक उठाना है ऊपर। यहाँ पे आपको होल्ड करना है अपने पैर को 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 डाउन। अगेन फिर से दोहराएंगे। हो सकता है शुरू में पैर थोड़ा सा आपका सपोर्ट ना करे, बट धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करते करते जैसे क्वाड्रिसेप्स में थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो ये आपको पैर सपोर्ट करने लग जाएगा। तो ये आपको 10 से 15 बार दोहरानी है, सुबह भी और शाम को भी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ना है वेट कफ के साथ। आप एड़ी रगड़ते हुए धीरे धीरे घुटना मोड़ेंगे, जितना आप मोड़ सकते हैं। देन अब आप धीरे धीरे सीधा करेंगे। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है, सुबह भी और शाम को भी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जिस पैर का आपका ऑपरेशन हुआ है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, ऊपर वाले पैर को मोड़ के सामने रखेंगे। अब हाथ से सपोर्ट लेते हुए बेड का, और आपका जो सर्जिकल लेग है जिसमें आपका ऑपरेशन हुआ है उस पैर को ऊपर उठाएंगे। 5 सेकंड रोकेंगे, देन डाउन। अगेन 5 सेकंड रोकेंगे, देन डाउन। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उल्टे लेटना है। जिस पैर में आपका ऑपरेशन हुआ है उस पैर को आपने धीरे धीरे ऊपर उठाना है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन डाउन। अगेन 5 सेकंड रोकना है आपको एंड देन डाउन। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको उल्टे लेट के अपने घुटने को धीरे धीरे मोड़ना है। आप 1/2 kg, 1 kg और 2 kg जितना आपसे टॉलरेट हो उतना वेट बांध सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना घुटना मोड़ेंगे। अभी पेशेंट का घुटना 90 डिग्री तक ही मुड़ पा रहा है, तो आप वहीं तक पैर को लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे सीधा करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको 90 डिग्री से बियॉन्ड थोड़ा फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, देन डाउन। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अबडक्टर मसल वर्क करेंगी। इसमें आपको जिसका ऑपरेशन हुआ है वो लेग को ऊपर की तरफ करके लेटना है, और अब धीरे धीरे अपने पैर को पूरा स्ट्रेट करके उठाना है। 5 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड देन डाउन। अगर शुरुआत में आप 5 सेकंड नहीं रोक सकते हैं तो आप बिना होल्ड करे भी नीचे लाइए। इसे आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक बोतल रखनी है अपने सामने और लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। अब जस्ट आपने अपने पैर को उठा के बोतल से क्रॉस करते हुए इधर लाएंगे, देन क्रॉस करते हुए उधर लेके जाएंगे। अगेन आप टारगेट कोई भी रख सकते हैं, थोड़ा छोटी बोतल भी ले सकते हैं और इससे बड़ी बोतल भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है, सुबह भी और शाम को भी।
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम घुटने को मोड़ने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। जिनका घुटना 90 डिग्री तक हमने फर्स्ट फेज में 2 हफ्तों में अचीव कर लिया कि हमारा घुटना 90 डिग्री तक मुड़ गया है, अब इससे आगे हमें घुटना कैसे मोड़ना है। धीरे धीरे घुटने को मोड़ेंगे जिस लेग में आपका ऑपरेशन हुआ है। अब दूसरे लेग से आपने पीछे लगाना है घुटने पंजे के और अपने पैर को पुश करना है, 90 डिग्री से बियॉन्ड पुश करना है, आगे पुश करना है। ऐसा आपको 25 बार दोहराना है सो दैट जो हम न्यू रेंज है वो अचीव कर सके। 25 बार आपने दोहराना है और ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है 25 टाइम रिपीट करते हुए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको स्टैंडिंग में करनी है। उसके लिए आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर चेयर का। अब जिस पैर में आपका ऑपरेशन हुआ है उस पैर में आपने वेट कफ बांधना है। अब आपने हिप का फ्लेक्शन करना है, पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाना है। जितना आप कंफर्टेबली उठा सके उतना आपने ऊपर उठाना है। इसे आपने 10 से 15 बार दोहराना है फ्लेक्शन में। अब आपने अपने पैर को एबडक्शन करना है, साइड में लेके जाएंगे पैर को। फिर से ऐसे भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। ऐसे ही आपको पीछे लेके जाना है, सामने लाना है। ये भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब आपको वॉल की तरफ लेके जाना है, हिप का एडक्शन करना है। इसे भी आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है। ये चारों एक्सरसाइज को आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है वेट कफ के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप सर्कमडक्शन। वॉल का सपोर्ट ले लीजिए और अब आपने अपनी सर्जिकल लेग को घुमाना है क्लॉकवाइज 10 से 15 बार। पूरा बड़ा जीरो बनाने का कोशिश करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको स्क्वाट करना है। जितना आप घुटने को मोड़ सकते हैं धीरे धीरे आप चेयर का सपोर्ट लेके घुटने को मोड़ेंगे। आप जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है, सुबह भी और शाम को भी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। इसमें आपका जिस पैर का ऑपरेशन हुआ है उस पैर को आपने सामने की तरफ रखना है, आगे और आगे रखेंगे। हाँ, अब आपने दोनों घुटने मोड़ते हुए नीचे बैठना है। इसे लंजेस कहते हैं, फ्रंट लंजेस है ये। अब जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सके उतना। इसे आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है, सुबह भी और शाम को भी। अब हम करेंगे लेटरल लंजेस। इसके लिए आप अपने पैरों को वाइड ओपन करें, दोनों पैरों पे इक्वल वेट देना आपको। अब आपने बॉडी को एक तरफ शिफ्ट करना है बैलेंस बनाते हुए। फिर से जितना आप इजीली बेंड कर सके। अगेन धीरे धीरे स्लो। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक स्टेपर की नीड होगी। आपने स्टेपर पे प्रैक्टिस करनी है। अब आपने जिस पैर की आपकी सर्जरी हुई है वो पैर को आपने सामने रखना है और पूरा बॉडी वेट डालते हुए आपने स्टेप अप करना है। अब आप राइट वाले पैर को डाउन करेंगे। अब बैक स्टेप करेंगे। जिस पैर में आपका ऑपरेशन हुआ है उस पैर को पीछे लेके जाएंगे, देन वापस से बैक स्टेप करेंगे। ऐसा आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब आपने साइड स्टेप अप करना है। इनका लेफ्ट वाले पैर में ऑपरेट हुआ है। अब आप लेफ्ट पैर से स्टेप अप करेंगे, देन डाउन अगेन। इसकी भी आपने 10 से 15 बार प्रैक्टिस करनी है, सुबह भी और शाम को भी। अब आपने स्टेपर की हेल्प से ही जिस पैर में लेग में आपका ऑपरेट हुआ है उस पे पूरा बॉडी वेट डालेंगे। इनके लेफ्ट लेग में ऑपरेट हुआ है, लेफ्ट पैर अप करेंगे। अब आपने एक तरह से सिंगल स्क्वाट करना है। पूरा बॉडी वेट आप एक पैर पे एक घुटने पे डालेंगे। धीरे धीरे नीचे पंजे को टच करेंगे, दूसरे वाले को अप अगेन अप। इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक बॉल, स्क्विशी बॉल की जरूरत होगी। आपने अपने ऑपरेटेड घुटने के पीछे इस बॉल को लगाना है वॉल के सपोर्ट से। अब जस्ट घुटने से आपने बॉल को प्रेस करना है, अगेन अगेन बॉल से प्रेस करना है। इसमें आपके क्वाड्रिसेप्स का बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसे भी आपने 10 से 15 बार रिपीट करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। आपको 10 से 15 मिनट तक साइकिलिंग करनी है।
आप स्टैटिक साइकिल का यूज कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट आपको सुबह और 10 to 15 मिनट शाम को। आप ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद जरूर करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। आपको अपने ऑपरेटेड लेग पे वेट डालते हुए बैलेंस बनाना है। अपना पूरा बॉडी वेट ऑपरेटेड लेग पे डालेंगे, हाथों को खोलते हुए बैलेंस बनाएंगे। आप इसे 5 सेकेंड 7 सेकेंड होल्ड करें, फिर वापस रखिए पैर को अगेन। अब इसको और टफ बनाने के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आईज बंद करते हुए आपको बैलेंस बनाना है। 5 सेकेंड होल्ड करके इसे भी आपने 10 से 15 बार दोहराना है। तो ये थी कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस जिन्हें आप जरूर करें और हमेशा एक्सरसाइजेस को ग्रेजुअल वे में इंक्रीज करें। जितनी आपसे टॉलरेट हो उससे शुरू करें, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।